शिक्षण निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जो आपको वर्कशीट भेजी जा रही है, उस वर्कशीट में आज हम पहुंचे हैं वर्कशीट नंबर 18 पर। आज दिनांक, आप सभी को नमस्कार प्यारे बच्चों। शिक्षण निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जो आपको वर्कशीट भेजी जाती है, उसमें करते हुए आज हम पहुँचे हैं आपकी कार्यपत्रक 18 पर। आज तिथि 27 नवंबर 2020। विषय जो है आपका प्यारे बच्चों वो है सामाजिक विज्ञान का, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। पाठ जो रहेगा आपका वो है आज का पाठ 5, पंचायती राज। यानी कि प्यारे बच्चों, जैसा कि आप इस नाम से ही जान गए कि आज की जो वर्कशीट है आपकी वो पंचायत के बारे में रहने वाली है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे आप कक्षा, उसके बाद विद्यार्थी का नाम यानी कि यहाँ पर आपका नाम, और उसके बाद आपके कक्षा अध्यापक का नाम। तो प्यारे बच्चे, सब लिखने के बाद प्यारे बच्चों आप अपनी वर्कशीट को शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पंचायत के 3 स्तर, 3 स्टेजेस ऑफ पंचायत। तो प्यारे बच्चों क्या है आपके लिए आज की वर्कशीट में? पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। यह व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है। इस व्यवस्था के पीछे मुख्य विचार यही है कि स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। तो प्यारे बच्चों, यानी कि प्यारे बच्चों, स्थानीय लोग जो वहाँ पर रहते हैं उनकी जो भागीदारी है वो बढ़े और उनकी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके उन्हें मिल सके। तो प्यारे बच्चों, आइए और जानते हैं पंचायती राज के बारे में। तो बच्चों, पंचायती राज व्यवस्था जो है एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है। यानी कि प्यारे बच्चों, इसमें जो है 3 स्टेजेस होते हैं, 3 लेवल होंगे इसके अंदर, जिसमें कि पहला जो है वो आपका ग्राम पंचायत है, दूसरा प्यारे बच्चों आपका विकास खंड या फिर आप कह सकते हैं पंचायत समिति, और तीसरा जो है प्यारे बच्चों का आपका जिला पंचायत या जिसे आप कह सकते हैं जिला परिषद। तो प्यारे बच्चों, ये 3 स्तर की व्यवस्था है, जिसमें कि सबसे पहला आपका ग्राम पंचायत, दूसरा आपका विकास खंड और तीसरा आपका जिला पंचायत। अब देखते हैं प्यारे बच्चों इसी को हम, अब देखिए प्यारे बच्चों इनको चित्र की सहायता से। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो स्तर है प्यारे बच्चों वो है आपका ग्राम पंचायत, जिसे कि आप ग्राम स्तर पर बनाते हैं। तो ये है आपका सबसे पहला। उसके बाद बच्चों आता है आपका कौन सा आता है स्तर प्यारे बच्चों? उसके बाद है आपकी पंचायत समिति, जो कि ब्लॉक स्तर पर आती है, ये है नंबर 2 पर। और उसके बाद बच्चों आपका तीसरे नंबर पर जो आता है वो है जिला परिषद, जो कि प्यारे बच्चों जिला स्तर की पंचायत होती है। तो प्यारे बच्चों, ये पूरी ही 3 स्तर की पंचायत होती है, जिसमें कि सबसे पहले आपकी ग्राम पंचायत, इसके बाद आपकी पंचायत समिति, और उसके बाद प्यारे बच्चों तीसरी जो है आपकी वो है जिला परिषद। प्यारे बच्चों, पंचायत की व्यवस्था के अंदर आप जान पाए कि इसके जो है मुख्य थे 3 स्तर होते हैं। अब देखते हैं प्यारे बच्चों आगे। तो प्यारे बच्चों, अब जानते हैं तीनों स्तर के। तो प्यारे बच्चों, इन तीनों स्तरों के बारे में हम अलग अलग जानते हैं। तो सबसे पहला जो है प्यारे बच्चों आपका वो है ग्राम पंचायत, इसमें की है इसमें पंचायत क्षेत्र के मतदाता, मुखिया, ग्राम प्रधान और वार्ड सदस्यों का चुनाव करते हैं। चुने गए प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बनाते हैं। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। यानी कि प्यारे बच्चों, इसमें जो है, यानी कि प्यारे बच्चों आप ये कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत के स्तर पर जो है मतदाता यानी कि जो वोट डालते हैं वो मुखिया और वार्ड के सदस्यों का चुनाव करते हैं। किसके का चुनाव करते हैं प्यारे बच्चों? तो वो चुनाव करते हैं मुखिया और वार्ड के सदस्यों का चुनाव करते हैं। और प्यारे बच्चों, जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो बनाते हैं ग्राम पंचायत। क्या बनाते हैं प्यारे बच्चों? ग्राम पंचायत। और प्यारे बच्चों, ग्राम पंचायत जो होती है वो ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। यानी कि प्यारे बच्चों, ग्राम सभा जो भी प्रश्न पूछेगी तो उसके प्रति उन्हें उसके लिए जवाबदेह होना होता है, उसके लिए प्यारे बच्चों वो जवाबदेह होती है। अब देखते हैं प्यारे बच्चों आपका दूसरे स्तर। तो प्यारे बच्चों, दूसरा स्तर जो है उसमें आपका पंचायत समिति। इसके अंदर बच्चों ग्राम पंचायत के बाद
दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। किसका होता है प्यारे बच्चों? विकास खंड का। इसे पंचायत समिति भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका दूसरा नाम क्या है? तो वो है प्यारे बच्चों पंचायत समिति। यानी कि प्यारे बच्चों विकास खंड और पंचायत समिति जो है दोनों ही बराबर हैं, एक दूसरे के समानार्थी। ये दोनों ही प्यारे बच्चों समान हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। यानी कि प्यारे बच्चों ये जो ऊपर आपने भी पढ़ा ग्राम पंचायत के बारे में, इन ऐसी ही कई ग्राम पंचायतें मिलकर प्यारे बच्चों पंचायत समिति का निर्माण करती है। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका तीसरा स्तर का जो है वो है जिला परिषद। क्या है प्यारे बच्चों? जिला परिषद। तो पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। तो प्यारे बच्चों जिस तरह की पंचायत होती है, यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या आप जान पाए कि पंचायत जो है वो 3 स्तरों पर काम करती है। इसमें प्यारे बच्चों सबसे पहले जो आपका आता है वो ग्राम पंचायत। इसके बाद प्यारे बच्चों नंबर 2 पे जो आता है वो आता है आपका पंचायत समिति। और नंबर 3 पर जो प्यारे बच्चों आता है आपका वो आता है जिला परिषद। क्या आता है प्यारे बच्चों? जिला परिषद। तो प्यारे बच्चों ग्राम पंचायत के बाद आप पहुँचते हैं पंचायत समिति पर, और इससे बड़ा होता है प्यारे बच्चों जिला परिषद। तो प्यारे बच्चों यह पंचायत व्यवस्था के 3 स्तर जिनके बारे में भी हमने बात की। अब देखते हैं इनसे संबंधित कुछ प्रश्न। प्यारे बच्चों स्वयं को जांचिए। यानी कि प्यारे बच्चों अभी तक आपने जो भी कुछ समझा, जो भी कुछ जाना, उसके बारे में आप जांचिए कि आप जो है कितना सीख पाए। तो प्रश्न 1 जो है प्यारे बच्चों वो है पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो प्यारे बच्चों आपको इन तीनों ही स्तर के जो है वो यहाँ पर नाम लिखने हैं। जिसमें कि पहला स्तर जो है प्यारे बच्चों वो है आपका ग्राम पंचायत, दूसरा है आपका पंचायत समिति और तीसरा है आपका जिला परिषद। तो आप उन तीनों ही के नाम जो है वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका प्रश्न नंबर 2 जिसमें कि है पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य विचार या उद्देश्य क्या है? तो प्यारे बच्चों पंचायती राज या पंचायत, तो प्यारे बच्चों पंचायती राज व्यवस्था जो है या फिर पंचायत का मुख्य विचार या उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों पंचायत जो क्षेत्रीय स्तर पर बनाई जाती है, तो प्यारे बच्चों क्षेत्रीय स्तर की जो कुछ समस्याएं होती हैं उन्हें पंचायत के द्वारा उन समस्याओं का पंचायत के द्वारा समाधान किया जा सके। क्षेत्रीय स्तर की जो समस्याएं होती हैं उनके समाधान हेतु पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किया जाता है। अब देखते हैं प्यारे बच्चों आपका तीसरा प्रश्न जो कि है जिला परिषद से आप क्या समझते हैं? तो प्यारे बच्चों जो आपकी तीसरे स्तर की जो पंचायत है ये जिला परिषद, तो इससे आप क्या समझते हैं? तो प्यारे बच्चों इससे आप क्या समझें वो आप जो है यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका अगला प्रश्न जो कि है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का डायग्राम बनाकर रंग भरिए। यानी कि प्यारे बच्चों ऊपर आपने जिस तरह से त्रिस्तरीय पंचायत का डायग्राम देखा, तो आपको जो है ये डायग्राम अपनी कॉपी के अंदर बनाना है और उसमें जो है आपको रंग भरना है। तो प्यारे बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट। अब देखते हैं आपका आज का कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश। तो प्यारे बच्चों कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आपकी सुरक्षा को लेकर जो है आपके विद्यालय समय बंद किए गए हैं, तो आपको भी जो है प्यारे बच्चों अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए मास्क को पहनना है और बाकी अन्य लोगों को भी जो इसके बारे में बताना है, जिससे कि आप स्वयं के साथ में बाकी अन्य लोगों को भी महामारी से बचा सकें। तो चलिए प्यारे बच्चों अब आप अपनी कॉपी निकाल कर उसके अंदर इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। और यदि आपको कहीं पर किसी तरह की कोई समस्या आती है तो आप इस वीडियो को दोबारा से चलाकर देख सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में इसी तरह से व्यस्त रहें और अपना ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई को आगे इसी तरह से जारी रखें। धन्यवाद।